हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एंगुलर और लारावेल। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो हमने यूज़र नेम और जो हमारा ईमेल और पासवर्ड है वो हम सेंड करते थे तो यहाँ पर टोकन जनरेट होता था। सिर्फ हमने ईमेल एड्रेस चेक करवाया था गेट यूज़र का फंक्शन का यूज़ करके, जो कि रजिस्ट्रेशन में यूज़ हो रहा था। हम यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि इस फंक्शन में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हम एक लॉगिन के लिए फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन लॉगिन, जिसमें हम ईमेल और पासवर्ड दोनों चेक करवाएंगे, क्योंकि इस फंक्शन में सिर्फ ईमेल चेक हो रहा था और हमारी टोकन जनरेट हो रही थी। अब हमें यहाँ पर दो पैरामीटर मिलेंगे जो कि यूज़र कंट्रोलर में से पास होंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले डॉलर ईमेल को स्टोर करवा देता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल, उसके बाद डॉलर पासवर्ड, डॉलर रिक्वेस्ट पासवर्ड। ये हमने दोनों यहाँ पर सेट करवा लिए। अब यहाँ पर गेट यूज़र की जगह पर लॉगिन यूज़र मॉडल में कॉल करवाना है। सबसे पहले एक पैरामीटर भेजना है डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल की जगह पे डॉलर ईमेल और सेकंड पैरामीटर डॉलर पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर user.php में यहाँ पर दोनों पैरामीटर हमें ईमेल और पासवर्ड मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इको करवाता हूँ, इको डॉलर ईमेल और इको डॉलर पासवर्ड। अब हम पोस्टमैन में चेक करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मिल रहा है यूज़र नेम यानी कि ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड दोनों हमें मिल रहा है। अभी हम यहाँ पर टोकन को कमेंट में रख देते हैं। ये हमें ईमेल और पासवर्ड मिल गया। अब हम डायरेक्ट पासवर्ड को चेक नहीं करवा सकते क्योंकि हम यहाँ पर डेटाबेस में जो पासवर्ड स्टोर करवा रहे हैं वो हैश का यूज़ करके स्टोर करवा रहे हैं। हम एक बार डेटाबेस में देख लेते हैं। यहाँ पर हम हैश का यूज़ करके पासवर्ड को स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पर यूज़र्स टेबल में हम देखेंगे तो यहाँ पर आप पासवर्ड देख रहे हो हैश फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ईमेल गेट करवाना है। ये हम ईमेल गेट करवा लेते हैं। डॉलर डेटा डीबी टेबल यूज़र्स वेयर ईमेल और डॉलर ईमेल अगर हो तो हमें रिकॉर्ड मिले इको। यहाँ पर मैं डी कर देता हूँ, डी डॉलर डेटा। अब हम सही ईमेल डालेंगे तो हमें रिकॉर्ड मिलेगा, बाकी तो हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अभी हमने सही ईमेल एड्रेस डाला है। मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस में चेंज कर देता हूँ और सेंड करता हूँ तो हमें यहाँ पर ब्लैंक एरे मिल रहा है। यहाँ पर गेट और उसके बाद हमें फर्स्ट करना है तो हमें एज अ ऑब्जेक्ट मिल जाए। ये हमें यहाँ पर फर्स्ट में हम सही ईमेल एड्रेस डालते हैं, सेंड करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले एरे में मिल रहा था, अभी ऑब्जेक्ट में मिल रहा है नेम ईमेल और पासवर्ड। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड को चेक करना है तो इफ कंडीशन लगानी है और उसके बाद हैश चेक का यूज़ करके हमें पासवर्ड को चेक करवाना है। इफ कंडीशन में हम यहाँ पर रखेंगे हैश चेक और उसमें डॉलर पासवर्ड और यहाँ पर डॉलर डेटा में हमें मिल रहा है पासवर्ड, वो दोनों अगर सेम हो तो हमें रिटर्न करे डॉलर डेटा। क्योंकि हमें टोकन जनरेट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए था तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रख दिया। और अगर जो पासवर्ड है जो यूज़र ने लिखा हुआ है और डेटाबेस में हमें जो पासवर्ड मिल रहा है वो अगर दोनों सेम हो तो रिटर्न करवा दिया। हैश चेक क्या करेगा, दोनों पासवर्ड सेम होंगे तो यहाँ पर रिटर्न कर देगा डॉलर डेटा को। अब हम यहाँ पर
$user डेटा को dd करवाते हैं। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड सही रहा तो हमें यूज़र डेटा रिटर्न होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने हैश का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर user.php में, लेकिन हमने यहाँ पर जो हैश का क्लास है उसको यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करवाया है, तो हम उसको इंपोर्ट करवा देते हैं। ये हमने इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद सेंड करते हैं तो यहाँ पर नल आ रहा है क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो गलत है। मैं यहाँ पर फॉर कर देता हूँ जो कि सही पासवर्ड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा मिल रहा है। पहले हम सिर्फ ईमेल चेक करवा रहे थे, अब पासवर्ड भी हम चेक करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें टोकन और दोनों को रिटर्न करवाना है। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़ $user डेटा अगर हमें मिले तो हमें टोकन जनरेट करवाना है। सबसे पहले ये हमने यहाँ पर टोकन जनरेट करवा दिया और इसको रिस्पॉन्स में भी भेजना है। ये हमारी टोकन जनरेट हो जाएगी और एल्स कंडीशन में हम मैसेज के साथ भेजेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो गलत है। अगर यूज़र डेटा मिलता है तो टोकन जनरेट होगी, और अब रिस्पॉन्स में कैसे भेजना है उसको वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स हमने यहाँ पर ले लिया। उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर भेजेंगे टोकन। हमने यहाँ पर टोकन की क्रिएट कर दी और यहाँ पर $टोकन रख देते हैं। उसके बाद स्टेटस 1 रहेगा उसके साथ, और हम मैसेज भी भेज देंगे कि लॉग इन सक्सेसफुली। यहाँ पर टोकन भी चला जाएगा, स्टेटस और उसके बाद मैसेज। अब गलत हो अगर यूज़र नेम और पासवर्ड तो यहाँ पर स्टेटस 0 भेजना है और यहाँ पर मैसेज में लिखना है ईमेल और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। अब हम चेक करते हैं कि हमें वैसा रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं करवाया रिस्पांस को। हम यहाँ पर रिटर्न करवा देते हैं रिस्पांस को। ये हमने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोकन मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है और मैसेज मिल रहा है। अब यहाँ पर गलत पासवर्ड डाल देते हैं, सेंड करते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है स्टेटस 0 और मैसेज ईमेल और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। तो ये हमने टोकन भी जनरेट की और ईमेल और पासवर्ड दोनों चेक करवाया, और जो हमें रिस्पांस भेजना था वो रिस्पांस यहाँ से रिटर्न करवा दिया। तो इस तरह से JWT का यूज़ करके लॉगिन की API क्रिएट होती है लारावेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर से लॉगिन कैसे मैनेज होगा। Thank you for watching this video.